नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए, आज हम जॉइंट वेंचर का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, अंडर राइटिंग वाला, जो इंपॉर्टेंट है हमारे सीए फाउंडेशन के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, ए एंड बी। क्वेश्चन 12 13 दोनों करने वाले हैं हम, आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे लिखा है ए एंड बी जॉइंटली अंडर राइट एंड प्लेस इन द मार्केट 25,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच। पहले समझ लेना ये अंडर राइटिंग होता क्या है। अंडर राइटिंग बना अंडर राइटर से। अंडर राइटर कौन होते हैं मेरे बेटा? अंडर राइटर भी एक तरीके के ब्रोकर्स होते हैं जो कंपनी को कमिटमेंट करते हैं कि कंपनी हम तेरे शेयर बिकवाएंगे, हर हालत में बिकवाएंगे। क्लियर ही नहीं है? और तेरे शेयर नहीं बिकवा पाए तो उन शेयर को हम खरीदेंगे। इसमें कंपनी को एक श्योरिटी हो जाती है कि मेरे शेयर तो बिक नहीं है, अपन के पास तो रोकड़ा आना ही आना है, और अगर नहीं बिके तो ये खुद खरीदेगा। तो कंपनी को तो बिकने ही बिकने है शेयर। बदले में कंपनी इन्हें क्या देती है? कमीशन, जिसे तुम क्या बोलते हो मेरे बेटा जी? अंडर राइटिंग कमीशन। समझने क्या बोलते मेरे बच्चे? अंडर राइटिंग कमीशन। तो ए और बी क्या कर रहे हैं? आपस में जुड़ गए, जॉइंट वेंचर में जुड़ गए। किसी कंपनी के, कोई होगी कंपनी, उसके 25 शेयर बिकवाने का वादा कर रहे हैं, जो कि एक शेयर 20 रुपए का है, और कंपनी 20 में बिकवा रही है क्योंकि फेस वैल्यू नहीं बता रखी। तो हम यही मानेंगे 20 का शेयर कंपनी 20 में बिकवा रही है पार पे। इट वॉज एग्री विद द कंपनी, इनका एग्रीमेंट हुआ कंपनी के साथ, दैट दे बी अलॉटेड 1,000 शेयर एज फुली पेड अप एज रेम्यूनरेशन। भाई कंपनी ने बोला है कि हम बतौर कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन में तुम्हें 1000 शेयर देंगे अपनी कंपनी, मतलब पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, हम अपनी कंपनी के 1000 शेयर दे देंगे। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2। एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक ओनली फॉर 22,500 शेयर। ओहो भैया, लोगों, भाई कंपनी, ये इन्होंने वादा करा 25,000 शेयर का, लेकिन लोगों ने बोला हम तो 22,500 खरीदेंगे। मतलब लोगों ने वादा पूरा नहीं करवाया। मतलब समझो 25,000 का वादा हुआ है, 22,500 शेयर तो बेच दिया इन्होंने पब्लिक को, 2500 शेयर नहीं बेच पाए, वो इन्होंने खरीदे। ए पेड, इन्हें खर्चा किया 4,000 रुपए फॉर पोस्टेज एंड एडवर्टीजमेंट, एंड इन एडिशन 60% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू टेकन अप बाय द शॉर्ट सब्सक्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बी फाइनेंस द बैलेंस अमाउंट, ऑल द शेयर, फुल स्टॉप, all the shares including remuneration were sold out. A sold 1,500 share for ₹35,000 and B sold the balance share at the rate 24 each per share. B incurred expense 2,000, B का खर्चा हुआ 2,000 रुपए। सेल प्रोसीड्स वर रिटेन्ड इंडिविजुअली, जो भी सेल हुई उसका पैसा इनके पास ही रहा। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। अब देखो आपके मन में एक सवाल आएगा, ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है, ये विदाउट सेपरेट सेट ऑफ बुक्स है। मतलब वही वाली बात है, ये खाते सेपरेटली बनाए जा रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर बनाए जा रहे हैं। मेरे बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है जॉइंट बैंक। यहाँ पर इन्होंने जॉइंट बैंक को बनाने की कोई बात करी नहीं है, तो बट ऑब्वियसली बात है, या तो हम खाते बनाएंगे इन दी बुक्स ऑफ ए या इन दी बुक्स ऑफ बी, या दोनों के खाते बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैं काम करूंगा इन दी बुक्स ऑफ ए में। क्लियर है? तो मेरे बेटा मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इन दी, देखिएगा देखिएगा मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं इन दी बुक्स ऑफ ए। मैं इन दी बुक्स ऑफ ए काम कर रहा हूं, और क्या बना रहा हूं मेरे बेटे जी? मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर, ये लो जी, ज्यादा लंबा नहीं बनने वाला। और ए की बुक में किसका खाता बनेगा? बी का, ये अदर का। इसे पता रहेगा कि ए को बी से लेना है या देना है, बाकी नीचे हम इसकी वर्किंग कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ, क्या लिखा क्वेश्चन में? ए एंड बी जॉइंटली अंडर राइट एंड प्लेस इन द मार्केट 25,000 शेयर। मतलब भैया ए और बी ने वादा करा था कि हम कंपनी के 25,000 शेयर बिकवाएंगे। भैया इन्होंने जो बिकवाए वो पैसा इनके पास नहीं है, वो कंपनी के पास जाएगा। ये समझ लेना, ये 25,000 शेयर बिकवाने की हमें कोई एंट्री नहीं करनी, अपना काम है बिकवाना। और भैया पैसा बिकेगा कंपनी का शेयर, पैसा आएगा कंपनी के पास, अपन के पास कुछ नहीं, अपन के पास तो कमीशन का मतलब है। इट वॉज एग्री विद द कंपनी दैट कंपनी हमें 1000 शेयर देगी एज अ रेमुनरेशन कमीशन। हमारा रेशियो 3:2 का। लोगों ने कितने शेयर मांगे बस इतना बताओ? लोगों ने मांगे 22,500। भैया हमने तो वादा 25,000 का किया था, 22,500 बिकवा पाए, क्योंकि 2,500 की कमी आई। एक शेयर है 20 रुपए का, देखो कैलकुलेशन देखना, एक शेयर है 20 रुपए का, तो 2,500 शेयर कितने के हो जाएंगे मेरे बेटा जी? 50,000 के। क्लियर ही नहीं है? अब देखो मेरे बेटा जी क्वेश्चन में क्या लिखा है, यही तो बवाल है। क्वेश्चन में लिखा है कि 2,500 जो शॉर्ट सब्सक्रिप्शन है,
जो शेयर नहीं बिक पाए वो इन ए और बी को खरीदने पड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कुछ पैसा दिया ए ने और बाकी पैसा दिया बैलेंस अमाउंट बी ने। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पढ़ो यहाँ पर। ए पेड, थर्ड लाइन से, ए पेड 4000 फॉर पोस्टेज। ए का खर्चा 4000 रुपये था। पहली बात तो ए का खर्चा है, तो आप एक काम करो पहले यहाँ लिख दो। ए की बुक में ए का नाम कभी नहीं आएगा, क्या लिखा जाएगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। भैया ए का खर्चा ए के नाम से, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 रुपये। जेबी का खर्चा है, जेबी में डेबिट कर दिया और ए का पैसा जेब से जा रहा है। ऊपर से ए ने क्या करा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है फोर्थ लाइन में, पोस्टेज एंड एडवर्टीजमेंट इन एडिशन, इसके अलावा 60% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू टेक अप द शॉर्ट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे लिखा है जितने पैसे की जरूरत है 2500 शेयर खरीदने के लिए, देखो 2500 शेयर खरीदने की जितने पैसे की जरूरत है उसका 60%, यानी कि एक तरीके से 30,000 रुपये किसने फाइनेंस करे, ए ने फाइनेंस करे। बाकी कितना रहेगा मेरे बेटा जी, 20,000 रुपये। ये कौन फाइनेंस कर रहा है मेरे बेटा जी, बी फाइनेंस कर रहा है। बैलेंस अमाउंट फाइनेंस बाय बी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे अगेन टू कैश, सॉरी यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास तो शेयर आ रहे हैं ना, ए गड़बड़ हो गई। यहाँ पर हमें शेयर्स का भी अकाउंट बनाना था। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ मेरे बच्चों, ज्यादा लंबा तो अकाउंट बनेगा नहीं। मैं यहाँ बना रहा हूँ मेरे बेटा शेयर्स अकाउंट। देखो अब ए ने जो पे करा है 30,000 रुपये, उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये खर्चा नहीं है, शेयर आ रहे हैं, डेबिट वॉट कम्स इन। और पैसा किसकी जेब से आ रहा है, ए की जेब से, टू कैश बैंक 30,000, डन। और बाकी अमाउंट किसने पे करा, बी ने, तो बी के नाम से लिख दो, कितने रुपए 20। अब देखो ये 30 और 20 करके अपन के पास कितने शेयर आ गए, ये मेरे बेटा 2500 शेयर है टोटल। और देखो यहाँ का डेबिट तो बी का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लो जी बाय शेयर्स के नाम से, जीबी में डाल देना, शेयर आ रहे हैं हमारे पास। शेयर्स को डील करने का तरीका अलग होता है। 20,000 रुपये खाली बी वाली अमाउंट। बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन में दोबारा से, क्या लिखा है मेरे बेटा जी, आ जाओ फोर्थ लाइन में, बी फाइनेंस द बैलेंस अमाउंट हो गया, ऑल द शेयर इंक्लूडिंग रेमुनरेशन वर सोल्ड। अब देखो जैसे ही 22,500 तो पब्लिक खरीदे, 2,500 हमने खरीद लिए, पूरे 25,000 शेयर बिक गए। अब कंपनी ने हमें क्या दिया, अब कंपनी ने हमें दिया 1,000 शेयर। ये हमारा बनेगा भैया इनकम। बट ये पैसा, ये जो इनकम है ये शेयर्स के रूप में, ये पैसे के रूप में नहीं है। कितने शेयर है मेरे बेटा जी, ये 1,000 शेयर है और 20 रुपए का एक शेयर है, ऐसा ही है, यानी कि 20,000 का इनकम हुई एक तरीके से। और यहाँ का क्रेडिट नीचे क्या आ जाएगा मेरे बेटा जी, डेबिट। लो जी ये जॉइंट वेंचर के नाम से आ जाएगा कि ये जॉइंट वेंचर के बतौर इनकम मिली है हमें, ये हो गए 20,000 रुपये, यानी कि एक तरीके से 1,000 शेयर। देखो कितने हो गए, 2,500 और 1,000, 3,500 शेयर हो गए हमारे पास। अब 2,500 हमने खरीदे थे, 1,000 हमें ऐसा कमीशन मिला। क्लियर है। अब क्या हुआ, अब क्या लिखा है मेरे बेटा जी, ऑल द शेयर इंक्लूडिंग रेमुनेशन वट सोल्ड, सारे बेच डाले। ए ने बेचे 1,500 शेयर 35,000 के, शेयर बेच डालो। जब शेयर बेचोगे तो पैसा आएगा, शेयर जाएगा, क्रेडिट वॉट गोज आउट। अब ए की बुक में ए का नाम तो लिखोगे नहीं, भैया ए बेच रहा है तो ए के पास पैसा आ रहा है। कितने शेयर बेच दिए ए ने, 1,500, वो भी कितने रुपए के, 35,000 रुपए के। चलो भैया बेच डाले तो बेच डाले, बाकी शेयर बी ने बेच दिए। ऐसे लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, एंड बी सोल्ड द बैलेंस 24 पर शेयर। मेरे बच्चों बताना कितने शेयर थे हमारे पास, 2,500 और 1,000, 3,500। 3,500 में 1,500 बिक गए, कितने बचे, 2,000 शेयर बी ने बेचे और 24 रुपए का एक शेयर बिका, यानी कि 48,000 का शेयर बिका मेरे बेटे जी। बोलो आए ना, ये बी के नाम से है। यहाँ का क्रेडिट तो बी में क्या कर दोगे, डेबिट। इसका पैसा बी के पास आया मेरे बेटे जी, टू शेयर्स के नाम से। डेबिट में क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में डेबिट का नाम, जैसे आपने पोस्टिंग में सीखा 11th क्लास में, लेजर पोस्टिंग। डन। अब देखो शेयर्स के ऊपर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, ये चेक करो मेरे बेटा। देखो 35 और 48 कितना बैठेगा, देखना 35 और 48, भैया हमारे शेयर बिके टोटल 83 के, और शेयर की वैल्यू कितनी थी, 30 20 20, ये कितना हो गया मेरे बेटे, 50 और 70, मतलब एक तरीके से 83 में बिकी 70 वाली चीज। तो क्या हो रहा है हमें, 13,000 का प्रॉफिट। क्लियर है, ये नहीं है, तो यहाँ ये ज्यादा है और ये कम है, तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा मेरे बेटा, जेबी में, 13,000 में। ये क्लोज कर देना। अब यहाँ का डेबिट ऊपर क्या कर दोगे,
क्रेडिट किस नाम से, शेयर्स के नाम से, बोलो हाँ या ना। फिर लास्ट पॉइंट एक बच रहा है कि कुछ बी ने भी खर्चा करा है 2,000 रुपए का, लास्ट में लिखा है, तो ये खर्चा बी के नाम से चढ़ेगा। क्या लिखेंगे, टू बीज अकाउंट एक्सपेंसेस जो भी है, यहाँ का डेबिट, बी का क्रेडिट, जेबी के नाम से 2,000। निकालो मेरे बेटा, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, बट ऑफिस बात है प्रॉफिट आ रहा है 13,000 और 20,000, 33 माइनस 7 कितना आ रहा है मेरे बेटा, 26,000 का प्रॉफिट निकल कर आ गया। लो जी, ये आ गया। भाई प्रॉफिट क्या करोगे, ए का प्रॉफिट तो ए अपने पीएनएल में डाल देगा, और बी का प्रॉफिट बी के नाम से लिख दो, और इनका रेशियो देगा 3 और 2 का, बांट दो बेटा जी, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये निकल कर आएगा आपका 15,600, और ये आपका आएगा डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,400। क्लियर है, ये हो गया टोटल। अब बी का अमाउंट बी में डाल दो, यहाँ का डेबिट यहाँ का क्रेडिट, बाय जेबी के नाम से 10,400। अब देखो पता लग जाएगा हमें कितना लेना है। क्लियर है, पहले बार चेक कर लेते सेटलमेंट की बात इन्होंने बोली नहीं बोली है, सेल प्रोसीड प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट, इन्होंने सेटलमेंट की बात नहीं बोली। अब देखो बी ने, बी का रुपया इतना शेयर वाला, इतना उसका खर्चों का, इतना उसका प्रॉफिट का, बी बोलेगा मेरा तो इतना बनता है, यानी 20 10 सॉरी 20 10, ये टोटल हो गया आपका 32,400, क्योंकि 32,400 है, हमें 32,400 बी को लेना है, और 48,000 हमें मतलब बी को देना है, मतलब सॉरी बी इतने से हमारा डेटर है और इतने से हमारा क्रेडिटर है, हमें इतना लेना है, हम जेबी ए बोल रहे हैं मुझे इतना लेना है और इतना देना है, तो नेट कितना बचेगा, बाय बैलेंस सी डी, हमें नेट लेना है कितना, लेस कर लो, 48 बी के पास है, 48 में से भैया ने 32,400 तो काट ले, तो कुल मिला के 15,600 है भैया, जो ए का अमाउंट है वो एक को दे देगा, क्योंकि सेटलमेंट की बात नहीं करी तो सीडी वीडी करना पड़ेगा, सेटलमेंट बोल देता तो बाय कैश बैंक लिख देता मैं। बात क्लियर हुई, छोटा सा क्वेश्चन है जेबी का, बहुत आसान था। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन को और डील कर लेते हैं मेरे बच्चे, फटाफट से, बिना किसी देरी के। देखो आपको नजर आ रहा होगा इसके बाद वाला क्वेश्चन ही एक्स वाई वाला, क्या लिखा है मेरे बेटा जी, एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर फॉर गारंटिंग द सब्सक्रिप्शन एट पार 1,00,000 शेयर और 10 ईच ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब एक्स और वाई वही कह रहे हैं कि किसी कंपनी के 1,00,000 शेयर बिकवाएंगे, 10 रुपए का एक शेयर बिकेगा, मतलब 10 लाख के शेयर, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 2:3, इनका रेशियो 2 और 3 का है, क्लियर ही नहीं है। द टर्म विद कंपनी आर, कंपनी ने क्या बोला, जिसकी शेयर बिकवा रहे हैं, कंपनी ने इन्हें बोला मैं आपको 4.5% का कमीशन दूंगी नगद कैश में, और 6,000 रुपए फुल्ली पेड अप शेयर दूंगी, 6,000 रुपए फुल्ली पेड अप शेयर दूंगी ऑफ द कंपनी, 6,000 तुम्हें शेयर मिलेंगे, मतलब 60,000 रुपए की शेयर। द पब्लिक टू, पब्लिक ने कितने खरीदे, पब्लिक ने 88,000 शेयर ही खरीदे, क्लियर ही नहीं है भैया, बात है तो 1,00,000 का करा था, ऊपर देखो टॉप पे लिखा हुआ है, और पब्लिक कितने खरीद पाई, खाली 88, यानी कि 12,000 कम खरीदे लोगों ने। अब ये खरीदे कितने पड़ेंगे, एक्स और वाई को, 12,000 का मतलब हो गया इंटू 10, 1,20,000 रुपए के शेयर, एंड द बैलेंस शेयर वर टेकन अप बाय, ठीक है ना, जो 12,000 शेयर बच गए एक्स और वाई ने टेकन कर प्रोवाइडिंग कैश इक्वली, आधा आधा पैसा लगाया, मतलब 1,20,000 रुपए हमें पूरे करने थे, एक्स ने भी 60,000 दिए, वाई ने भी 60,000 दिए। द कमीशन इन कैश इज टेकन बाय द पार्टनर इन 4:5 का रेशियो, जो इन्हें कमीशन आया कैश में वो 4:5 के रेशियो में दोनों बंदों के पास चला गया। द एंटायर शेयर होल्डर जॉइंट वेंचर इज देन सोल्ड थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर के थ्रू इन्होंने बेच डाला, 25, मतलब सबके रेट अलग अलग है, ये छोटी सी वर्किंग है सीख लेंगे, एंड जो 10% बचे थे वो एक्स और वाई ने टेक ओवर कर लिए। चलिए बहुत आसान है मेरे बेटा, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगेन वही वाली बात है, किसकी बुक बनाए, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ वाई की बुक बना लेते हैं, कभी कहोगे आप तो पहले बंदे की बुक बनाते हो, यहाँ पे तो वो लिखता हूँ मैं, इन दी बुक्स ऑफ वाई, अगेन वही वाली बात बोलूंगा मेरे बेटा जी,
ये हो गया, वाई की बुक में बनेगा एक्स का अकाउंट, और भैया शेयर्स का अकाउंट। ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया भैया, कभी दिक्कत हो जाए हमें। ठीक है, अब पहले तो ये बात समझ लो कि यहाँ पर 12,000 हमें 1 लाख शेयर बिकवाने थे और 80 बिकवा पाए, तो पहले तो 12 खरीदो, और 12,000 खरीदो। फोर्थ में लिखा है कि 88,000 पब्लिक ने खरीदे हैं, एंड बैलेंस टेकन बाय एक्स एंड वाई इन इक्वली कैश, मतलब आधा आधा पैसा दिया है। अब देखो, हम पहली बात तो वाई की बुक में है, तो देखो एक्स का अमाउंट तो एक्स के नाम से लिखोगे, एक्स ने खर्चा किया, एक्स अकाउंट, कितने रुपए, 60,000 रुपए। कैसे भैया, 12,000 शेयर थे, 10 का एक शेयर हुआ, 1,20,000 के शेयर हो गए, उसका आधा कर दो मेरे बच्चों, 60,000। और वाई का अमाउंट आप वाई के नाम से लिख सकते, टू कैश या बैंक, ये वाई का खर्चा हो गया। वाई ने भी कितना दिया, 60,000 रुपए। अब देखो एक्स का, यहाँ का डेबिट, एक्स में क्या कर दोगे, क्रेडिट। भैया एक्स ने तो लगाया ना, वसूल करेगा एक्स तो अपना बाद में जेवी से 60,000 रुपए। लो जी, अब क्योंकि कंपनी के सारे शेयर बिक गए, तो कंपनी ने हमें क्या दिया, लो जी, कंपनी ने हमें दिया भैया कमीशन, 4.5% कमीशन कैश में दिया। ठीक है, और वो कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पढ़ना जरा मेरे बेटा, कौन सी लाइन पढ़ोगे, फोर्थ की लास्ट में, द कमीशन इन कैश इज टेकन बाय द पार्टनर इन 4:5 रेशियो। तो देखो यहाँ पे एक्स को भी थोड़ा बहुत पैसा गया कमीशन का, हमारी इनकम है, और वाई को भी पैसा गया, और वाई का पैसा आएगा बाय कैश या बैंक के नाम से। वाई का नाम लिख ही नहीं सकते आप, क्या लिखोगे मेरे बेटा, भैया पहले कमीशन निकाल ही लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो वर्किंग लिखते हैं, इन्होंने 1 लाख शेयर बिकवाए, कैसे बिकवाए हो, 10 का शेयर है, यानी कि 10 लाख रुपए के शेयर, 10 लाख का 4.5% निकालो, कितना बैठेगा, ये बैठेगा 45,000 रुपये। और ये तो 45,000 है ना, 4:5 के रेशियो में एक्स और वाई को मिला है पैसा, तो यानी कि 45,000 का 4/9 और 45,000 का 5/9, तो 9 × 5 = 45, ये हो गया तुम्हारा 20, ये हो गया तुम्हारा 25। बात क्लियर होगी, 20 और 25। अब इधर देखो जरा, ठीक है, एक्स का जो है वो एक्स नाम से तो 20, मतलब 4/9 वाला पार्ट, और जो 5/9 वाला पार्ट है वो वाई का है, वो तो वाई के कैश में चला जाएगा, वाई के नाम से नहीं जाएगा, सीधा कैश है बैंक। अब यहाँ का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट, एक्स में क्रेडिट कर दो, तो ये एक्स में डेबिट कर दो जेबी के नाम से, क्योंकि एक्स तो जेबी से भैया 20,000 रुपये ले चुका है, 60 दिए थे, 20 ले लिए। आया दूसरी बात, अब इन्हें शेयर भी मिले हैं, वो भी तो इनकम है हमारी। 6,000 शेयर बोले थे, 10 का एक शेयर है, यानी कि 60,000। क्लियर है, ये नहीं है। यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का डेबिट, वैसे ये गलती हो चुकी है मुझसे पहले, चलो सुधार लेंगे अभी। ये जो अमाउंट मैंने लिखे ये गलत लिख दिया मेरे बेटा, एक्स और वाई ने जो 60,000 रुपये लगाए हैं ना, वो शेयर्स में लगाए, तो हमारे पास जे भी नहीं आ रहा, शेयर्स आ रहा है, शेयर में लिखना चाहिए हमें। यहाँ लिखो बेटा जी, क्या लिखोगे, एक्स का अमाउंट एक्स के नाम से, और वाई का अमाउंट ये, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, थोड़ा बेटा माफ करना। और एक्स के कॉलम में यहाँ का डेबिट, यहाँ क्रेडिट तो करोगे शेयर्स के नाम से, तो मेरे बेटा एक्चुअली शेयर वाली एंट्री एक जगह इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे आगे 6,000 शेयर, और ये टोटल हो गए तुम्हारे 12,000 शेयर, ये टोटल 18,000 शेयर है मेरे बेटा जी, 18,000 शेयर। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है 60% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू, ये तो हो गया बी, सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, कमीशन मिल गया, एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द जेवी इज देन सोल्ड थ्रू ब्रोकर। अब देखो कितने शेयर्स थे, टोटल 18,000 शेयर है, 18,000 का 25% करो जी, देखो जी 18,000 का 25%, यहाँ आ जाओ, ये बेटा 4500 शेयर, ये बिकाए 9 रुपए के अकॉर्डिंग, ये बोला हुआ आई थिंक, ठीक है, और 50% शेयर 18,000 का, यानी कि 9,000 शेयर, ये इन्होंने बेचा है 8.75 के अकॉर्डिंग। और फिर क्या बोला इन्होंने, फिर बोला 15% शेयर, 18,000 का 15% निकालना जरा,
2700 शेयर, 2700 बैठेगा, चेक कर लो। 18,000 का 15%, हाँ 2700 शेयर, वो बेगा इन्होंने 8% के 8 रुपए के अकॉर्डिंग। अब कितना बच रहा है देखो, 25% बेच दिया 50 बेच दिया, 15 बेच दिया, 90% बेच चुके हैं ये। अब तो लिखा भी लास्ट में 10% जो बच गया वो एक्स और वाई ले गए आधा आधा, मतलब 10% बचा 1800 शेयर, 900 शेयर 900 शेयर। ये देखो जी 18,000 का, यहाँ पे देखो 18,000 का 10%, आधा आधा 900 900, 8 रुपए में 8 रुपए। ये पूरा गणित है मेरे बेटा जी, देखे। चलो अब देखो शेयर देखो, द एंटायर शेयर होल्डिंग जॉइंट वेंचर सोल्ड थ्रू ब्रोकर 25% एंड 9%, 50%। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो शेयर बिकवा रहा है ये हमें मानना पड़ेगा, या तो ये मान लेते हम एक्स बिकवा रहा है ये शेयर, ठीक है। तो एक्स के नाम से एंट्री लगा दो, लिखा नहीं मानना पड़ेगा, लेकिन तो किसी की बुक में तो एंट्री होनी है, पैसा तो किसी के पास आएगा, ठीक है। तो एक तो 4500 शेयर गए 9 रुपए के अकॉर्डिंग, ये लिखो। 9,000 शेयर गए 8 रुपए 75 पैसे के अकॉर्डिंग, ये लिखो। और 2700 शेयर गए 8 रुपए के अकॉर्डिंग, ये लिखो। फिर टोटल करके लिख दो अलग से। और बेटा जी कितना बैठेगा ये 4500 इंटू 9 एक तरफ, 9,000 इंटू 8.75 एक तरफ, 2700 इंटू 8 एक तरफ, ग्रैंड टोटल कर दिया 1,40,850। इतने के शेयर बिक गए एक्स के नाम से। फिर बाय एक्स लिखो दोबारा से, एक्स ने टेक ओवर भी करा, 900 शेयर खरीदे 8 रुपए के अकॉर्डिंग, 8 दिन 7200 रुपए के शेयर। और बाकी शेयर कौन ले गया, वाई। बट वाई की बुक में वाई का नाम तो लिख नहीं सकते, तो वाई क्या करेगा, वाई अपने खाते में एक शेयर अकाउंट ओपन कर लेगा, क्लियर है। और यहाँ लिख देगा 7200 के शेयर वो ले गया। अब देखो जी शेयर कितने थे, 60, 1 20 और 60, 1 80 के शेयर थे, कितने बिके मेरे बेटा जी, 1,40,850 प्लस 7200 प्लस 7200, यानी कि 1,55,250, मतलब एक तरीके से शेयर थे ज्यादा के, 180 के शेयर थे, गए सस्ते में, हमें हो रहा है लॉस। और ये लॉस कहाँ जाएगा मेरे बेटे जी, जेवी अकाउंट में। निकालना जरा, ये निकल कर आएगा मेरे बेटे जी 24,750। यहाँ का क्रेडिट ऊपर जाके कर दो मेरे बच्चों डेबिट टू जेवी, सॉरी टू शेयर्स अकाउंट। भैया शेयर अकाउंट से हमने लॉस निकाला है 24,750 का, वो मैंने लिख दिया। ये हमारी इनकम है, ये हमारा खर्चा हुआ, लॉस हुआ, क्लियर है। अच्छा एक काम और करो, एक्स यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक्स क्या हो रहा है यहाँ क्रेडिट, एक्स को करो डेबिट टू शेयर्स के नाम से। कितना, 1,40,850, एक तो ये पैसा एक्स के पास है, और एक्स ने टेक ओवर भी करा, एक्स वाली अमाउंट 1,40,850 प्लस 7200, या सॉरी 1,40,850 प्लस 7200, ये बैठेगा आपका 1,48,050, क्लियर है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, डबल एंट्री ना भूलो बस, ये याद रखना, डबल एंट्री नहीं भूलनी हमें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब निकालो बेटा ऊपर प्रॉफिट या लॉस, क्रेडिट वाला 20, 25 और 60, माइनस 24,750, 80,250, ये प्रॉफिट है हमारा। और एक्स का प्रॉफिट एक्स में, वाई का प्रॉफिट पीएनएल के नाम से। और रेशियो 2:3 का बांट दो, ये आपका आएगा 32,100, ये आपका आया 48,150, क्लियर है। और यहाँ एक्स का, यहाँ का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट। बात क्लियर हो गई। अब देखो एक्स से कितने रुपए का सेटलमेंट है, एक्स ने लगाए इतने हैं, ले इतने रखे हैं, तो 20, 1,48,50 माइनस 60,
3200, ये आपका आ गया मेरे बेटा जी बाय बैलेंस सीडी। मतलब एक्स जो है ना वो वाई को देगा, मतलब वाई को रुपए लेने हैं, कितने रुपए। अभी सेटलमेंट के बारे में बोला नहीं है, ये तो भाई कैशियर बैंक लिख देते मेरे बच्चों। क्लियर है? ये हमारा पिद्दी से एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे हालांकि अंडर राइटिंग को लेके। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझे बताना, इसमें कुछ छूटा वूटा तो हमारा है नहीं, बहुत इजीली हमने कर लिया है। ठीक है, सारी बातों को हमने फॉलो करा, कुछ भी चीज हमने इग्नोर नहीं करी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो परेशानी मुझे बताना, 9953247951 व्हाट्सएप नंबर है, डाउट हो तो पूछना। आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।